हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमारे भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को हरितालिका तीज की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मित्रों, हरितालिका तीज का त्यौहार हमें 6 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा और ये हरितालिका तीज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को ये अब की बार हर बार ये पड़ता है। तो अब की ये 6 सितंबर 2024 को है और इस दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। भोर में जल्दी उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी स्नान करना चाहिए। और इस दिन का विधान है मित्रों कि नदी तालाब आपके यदि आस पड़ोस में हो तो आप वहाँ पर स्नान करें और अपने पितरों को तर्पण करें और सूर्य भगवान को अर्घ दें। उसके बाद आप अपने घर आएँ और आप एक भगवान जी के लिए एक पाटा लें और उस पर सुंदर सी एक चौकी लगाएं, सुंदर सा वस्त्र बिछाएं और वस्त्र यदि आपके पास कोरा हो तो कोरा बिछाएं, नहीं तो आप एक धुला हुआ वस्त्र होना चाहिए और उस पर आप गंगा जल छिड़क कर आप उस पर आसन लगाएं और उसके बाद आप अक्षत या पुष्प का आसन देते हुए हमें भगवान भोलेनाथ को वहाँ पर विराजमान करना चाहिए। और विराजमान करने के बाद आपको वहाँ पर एक कलश की स्थापना करनी चाहिए, इसलिए कि इस व्रत में हमें कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। तो आप सब देख सकते हैं हमने यहाँ पर किया है, ऐसे करना है। और कलश की स्थापना करने के बाद आपको हाथ में पुष्प अक्षत लेकर संकल्प लेना है व्रत का। तो संकल्प लेते समय हमें अपना नाम, गोत्र, व्रत का जो व्रत कर रहे हैं उसका नाम बोलना चाहिए और बोलने के बाद आप जो हाथ में पुष्प अक्षत लिए हैं वो भगवान जी के समक्ष छोड़ दें। और आज हम आप सभी को इस व्रत में यही बताने वाले हैं कि हमें तीज के व्रत में क्या क्या नियम होते हैं और कैसे हमें सुहाग गौरा मैया से लेना होता है और हमें बाल किस दिन धोए जाते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो आप सभी बिना वीडियो को क्लिक किए हुए हमारे वीडियो पर बने रहिए ताकि आप सभी को पूरी विधि समझ में आए। और यदि आप हमारे वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को ये वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले उस दिन हमें यही करना चाहिए मित्रों कि भगवान जी को आसन लगाकर फिर उसके बाद आप संकल्प ले लिए हैं, फिर उसके बाद आप एक वहाँ पर धूप दीप प्रज्वलित करें और इसके बाद आप सभी देवी देवताओं को आवाहन करें। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर भगवान को, वरुण देवता को, गणेश जी को, पार्वती मैया को, शंकर जी को, धूप दीप को आप हाथ में अक्षत पुष्प लेकर आवाहन करें। और आवाहन करने के बाद आप उस पुष्प को, अक्षत को भगवान के चरणों में छोड़ दें। तो ऐसे में हमें भगवान जी को ज़रूर आवाहन करना चाहिए, इसलिए कि कहते हैं जब तक आवाहन नहीं करते हैं तब तक भगवान आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमें ज़रूर करना चाहिए। फिर इसके बाद आपको एक लोटे में जल लेना है। उस दिन तो मित्रों पार्थिव शिवलिंग का विधान है, तो आप यदि हो सके तो आप ज़रूर बना लें। कच्ची मिट्टी और बालू का, काली मिट्टी हो और कच्ची हो और बालू का, आप यदि नहीं है तो कोई आटे का भी बनाते हैं तो आप बना सकते हैं और बनाकर उसी का पूजन करें। पूजन करने के बाद उसका विसर्जन भी किया जाता है। यदि आपके पास नहीं है तो आप भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा ले लें और उसको अच्छे से विराजमान करके मानसिक रूप से आप उन्हें शुद्धिकरण करवाएं, स्नान करवाएं। तो देख सकते हैं हमने लोटे में जल लिया है और दूर्वा बहुत शुभ मानी जाती है, तो हमें दूर्वा से उन्हें अच्छे से पूरे चौकी में छींटा लगा लेना है। छींटा लगाने के बाद हमें गौरा मैया को एक चुनरी ओढ़ाना है, वस्त्र स्वरूप हमें चुनरी ओढ़ा देना है और उसके बाद हमें अक्षत पुष्प भगवान जी को चढ़ाना चाहिए। और आपको कलश में बता दें हमें क्या क्या चाहिए। नीचे यदि आप चावल रखें तो चावल में हल्दी कुमकुम ज़रूर डाल दें, इसलिए कि सफ़ेद चीज़ शुभ नहीं मानी जाती है, तो हमें उसमें ज़रूर डाल देना चाहिए थोड़ा सा। फिर उसके बाद आप कलश स्थापित करें। तो हमने तो यहाँ पर गेहूँ लिया है, यदि आपको 5 रंग का
अनाज मिल जाए तो उसमें 5 रंग मिला लीजिए, जो भी मिले उसमें डालकर आप नीचे अच्छे से रख कर उस पर कलश स्थापना करें। कलश में हमें स्वास्तिक जरूर बना लेना चाहिए। आप सभी देख सकते हैं हमने यहाँ पर बनाया है। और कंठ में ऐसे मौली बांध लेना है। बांधने के बाद लोटे में हमें सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्प और हल्दी की गांठ, ये 5 चीज़ें 7 चीज़ें लोटे के अंदर डाल देना है। और उसमें थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल आप भर दें। भरने के बाद आप ऊपर कटोरी में अनाज रखते, चाहे गेहूं या चावल जो भी हो आप रख सकते हैं। रखने के बाद आप एक नारियल, जो पुत्र का रूप माना जाता है, वो हमें ज़रूर रखना चाहिए इस व्रत में। तो देख सकते हैं हमने एक चुनरी में उसी कलावा से अच्छे से लपेट कर रख दिया है। और पंच पल्लव में, लोटे में हमें दीपक में अच्छे से, और भगवान भोलेनाथ को और गणेश जी को, गौरा मैया को हमें सुंदर से अच्छे से टीका लगा देना है, तिलक कर देना है। ये बहुत शुभ माना जाता है। और ये कलश जो होता है हमारे पूजा का, ये साक्षी होता है, तो हमें ज़रूर रखना चाहिए। और फिर इसके बाद आपके पास जो भी अवेलेबल हो, मेवा, मिष्ठान, ड्राई फ्रूट जो भी हो, वो फल फ्रूट आप ज़रूर भगवान भोलेनाथ को उस दिन समर्पित करें। और जल रखना मित्रों नहीं भूलना चाहिए। तो आप सब देख सकते हैं हमने यहाँ पर रखा है। और पूजा में रही कमियों के लिए हमें दक्षिणा जरूर रखना चाहिए, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हो वो जरूर रखें। और घंटा, शंख और ये डमरू, भगवान का ये सब होता है भगवान जी के लिए, तो हमें ज़रूर यदि आपके पास है तो रखना चाहिए। ये भगवान का जब पूजन होता है, आरती होती है, तो हमें ज़रूर बजाना चाहिए। ये ध्वनि भगवान को बहुत प्रिय है, तो हमें रखनी चाहिए। और यदि आपके पास शिवलिंग है तो उस दिन हमें शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर आदि से हमें स्नान करवाना चाहिए। उसके बाद अंग पोषण करें, फिर इत्र से उस दिन मसाज करें। मसाज करने के बाद आप उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें और जनेऊ समर्पित करें। इसके बाद आप सुंदर से भस्म से, और भस्म भगवान जी को चढ़ती है तो उसको चढ़ाएं, और भगवान जी को सफ़ेद चंदन से तिलक करें। तो आप सब देख सकते हैं हमने यहाँ पर तिलक किया है, कलावा भी समर्पित किया है, और नीचे जनेऊ भी पहनाई हूँ, वो नीचे चला गया है सब कुछ फल फ्रूट चढ़ाते समय। तो हमें फिर उसके बाद आपको बेलपत्र, समी पत्ता, भांग, धतूरा, ये सभी चीज़ें हमें उस दिन ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और कहते हैं कि आप सभी जो भी फल आपको मिलता है चढ़ाते हैं, लेकिन उस दिन हमें एक धतूरा फल होता है, वो ज़रूर हमें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए, जिससे हमें भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। वो हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो उसको हमें, ये सब चीज़ें हमें एक दिन पहले ही करनी चाहिए मित्रों। हमें इस व्रत में धतूरा जरूर ले आना चाहिए और एक दिन पहले। और ये बेल पत्र हमें एक दिन के पहले तोड़ लेना चाहिए, उस दिन हमें तोड़ना नहीं चाहिए। तो यदि आप मार्केट से ख़रीद रहे हैं तो उस दिन खरीद सकते हैं, यदि तोड़ना है तो आपको उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले ही ले आकर रख लें। और उस दिन तीज त्योहार का व्रत भी रहती हैं महिलाएं, इसलिए हमें उस दिन नहीं करना चाहिए, इसलिए कि भूख प्यास लग जाएगी। 24 घंटे का व्रत होता है, ये बहुत कठिन व्रत है, तो हमें एक दिन पहले करना चाहिए। और मेहंदी ये हमें एक दिन पहले लगा लेनी चाहिए। और बाल एक दिन पहले धुलना चाहिए। तीज त्योहार के व्रत में हमें उस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, अपने केश नहीं धुलना चाहिए। इसका विशेष महत्व है। जिस व्रत की कामना के लिए आप व्रत रखते हैं वो फल आपको नहीं मिलता है, तो ये सब चीज़ बहुत विधि विधान से करना चाहिए, और जो जिसका जैसा नियम है वैसे करना चाहिए, ताकि आपको पूर्ण फल मिले। और उस दिन निंदा, चुगली, चोरी चकारी, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, ताकि आपके व्रत में आपका व्रत निर्विघ्न पूर्ण ये
पूर्ण हो, ताकि आपके व्रत में खंडन ना हो। तो ऐसे हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है मित्रों। और जो भी अवेलेबल हो आपके पास फल फ्रूट आप ज़रूर चढ़ाएं। और उस दिन खीरा का विशेष महत्व है, हमें खीरा ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और कहते हैं भगवान की पूजा पाठ में केला ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो हमें केला और खीरा, इसमें चना भी चढ़ता है, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ज़रूर चढ़ाएं। यदि नहीं है तो उसके लिए आप परेशान ना हो, लेकिन जो जो आपके पास सामर्थ्य के अनुसार हो वो ज़रूर चढ़ाएं। और गौरा मैया के लिए सुहाग की कुछ सामग्री हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। यदि हो सके तो आप 16 श्रृंगार चढ़ाएं। यदि नहीं है तो आप 5 चीज़ें, 7 चीज़ें और 9 हो जाएं, जो हो जाए वो आप गौरा मैया के लिए ज़रूर चढ़ाएं। देख सकते हैं हमने यहाँ पर चुनरी, कान का है, सिंदूर है, लिपस्टिक है, नेल पेंट है, महावर है, और ये बिंदी है, मंगलसूत्र है। ये जो जो चीज़ें मेन होती हैं वो हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। पाउडर है और परफ्यूम है, जो भगवान को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। परफ्यूम आप अपने लगाएं या ना लगाएं, लेकिन भगवान के लिए हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो देख सकते हैं। और धूप दीप जब जलाएं तो वहाँ पर चावल का आसन देते हुए, और चावल में हमें हल्दी और कुमकुम ज़रूर नीचे डालकर ही रखना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर रखा है। और इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए करती हैं। और वहीं पर कुंवारी कन्याएं अपने अच्छे घर भर की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। और हम आपको बता दें सुहाग हमें कैसे लिया जाता है। तो सुहाग आप सिंदूरे से जो कोरा हो, जो मैया के लिए आप रखें, अपने सिंदूरे से कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, वो झूठा माना जाता है। तो एक माँ के लिए आप ज़रूर रखें, उसमें से आप हर पूजा पाठ में मैया को चढ़ाएं। तो उस सिंदूरे से आप माता जी को 5 बार, 7 बार, 3 बार, जितनी बार आप मैया को चढ़ाएं उतनी बार आप अपने आंचल में लगा लें या चूड़ी में लगा लें। और फिर उसी सिंदूर को जो चूड़ी में लगाई हैं या आंचल में लगा, उसी सिंदूर को आप उतनी बार अपनी मांग में चढ़ा लें सिंदूर। ऐसे हमें सुहाग लिया जाता है माता से। और आपको हम पूजा का शुभ मुहूर्त बता दें। जिस समय हमें प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की, गौरा मैया की, गणेश भगवान की पूजन करना है, वो शुभ मुहूर्त है 5:50 से लेकर 5:50 से लेकर 7:20 तक है। तो आपको इसी समय में पूजन करना चाहिए ताकि आपको पूर्ण फल मिले। और सुबह ये व्रत जो होता है ये 24 घंटे का मित्रों व्रत होता है। इसमें बहुत कठिन व्रत होता है। और हो सके तो आप 24 घंटे का व्रत रखें और रात्रि में जागरण करें, ये भजन कीर्तन करें। और इसमें हमें यदि जागरण नहीं करना है तो हमें बड़ा दीपक जलाना चाहिए और दीपक में पूरा घी भर दें ताकि आपका अखंड दीपक जलता रहे। तो आपको कहते हैं कि ये व्रत का पूर्ण फल मिलता है, तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए। और सुबह हमें जल्दी भोर में इसका पारण किया जाता है। तो सुबह जल्दी उठें और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत आप विसर्जन करें। और विसर्जन करने के बाद आप भगवान भोलेनाथ की जैसे रोज़ आप पूजन करते हैं वैसे आप भगवान भोलेनाथ का अच्छे से पूजन करें। और उनके सामने आप यही भगवान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरा ये जो व्रत है अच्छे से ये पूर्ण हो और मुझे व्रत का पूरा फल मिले। तो ऐसे हमें भगवान जी से प्रार्थना करनी है। और फिर आपके घर में जो जैसे रीति रिवाज के अनुसार भोजन बनाया जाता हो वैसे आप बनाइए, खाइए और भगवान जी को भी भोग लगाइए। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्रों, जय श्री